नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जब कुछ समझ में नहीं आता तो सीधे एआई का यूज करते हैं और वहां जाकर अपने शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जब समझ में नहीं आता है तो वो सीधा एआई पर पहुंचते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनी, वहां पर अपने क्वेश्चन लिखते हैं और उनको वहां पर एक आंसर मिल जाता है। हो सकता है वो आंसर सही हो सकता है वो आंसर गलत भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी और जेमिनी देते हैं वो पूरे इंटरनेट से ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि उनको जो इंफॉर्मेशन है वो उसी तरीके से उनको ट्रेंड किया हुआ है। अब किसी चीज को ट्रेंड किया गया है कि साहब आपको ये कोई क्वेश्चन आता है तो इन वेबसाइट पर जाना और वहां से इंफॉर्मेशन लेकर और इंफॉर्मेशन लेना। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी वेबसाइट सही बनी हुई है और बेस्ट वेबसाइट्स में से वो इंफॉर्मेशन लाकर देता है। हमारी इंफॉर्मे हमको चाहिए सही इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन के लिए गूगल ने एक टूल बनाया है, उसका नाम है नोटबुक एलएम। इस नोटबुक एलएम में हमको एक सोर्स देनी होती है, चाहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ हो या आपका कोई ऐसा वीडियो जो यूट्यूब पर हो जिसके अंदर पूरा कंटेंट दिया हो, उसका लिंक आप दे सकते हैं, या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा शब्द या वर्ड जो आप इसके अंदर डालेंगे तो वो वहां से इंटरनेट से वो सोर्स ले लेता है। तो आज हम सीखने वाले हैं नोटबुक एलएम। तो नोटबुक एलएम काम कैसे करता है, तो हम चलते हैं नोटबुक एलएम पर। तो नोटबुक एलएम पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अगर हम बात करें तो नोटबुक एलएम हमारा जो है इस तरीके से हमारे सामने रहता है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, फीचर नोटबुक। फीचर नोटबुक एलएम जो होता है वो जो पहले से बने हुए कुछ स्टोरीज वगैरह हैं, किस तरीके से यहाँ पर इनकी बुक्स नोटबुक्स बनी हुई। हमको जब अपनी नोटबुक बनानी है तो हम माई नोटबुक पर जाते हैं। यहाँ पर मेरी जितनी भी नोटबुक्स बनी हुई है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें नोटबुक बनानी है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इस तरीके से ये यहाँ रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें हमको तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं, सोर्स, चैट और स्टूडियो। चैट में अगर हम जाएं, सोर्स के अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर देखिए दो पार्ट हैं। एक तो ऐड सोर्स, यहाँ पर हम कोई वेबसाइट या कोई न्यूज सोर्स यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर वेब है, आप वेब के थ्रू जाना चाहते हैं या आपका कंटेंट ड्राइव में पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे फास्ट सर्च रिसर्च। इसमें ग्रेट फॉर क्विक रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो यहाँ पर फास्ट रिजल्ट रखिए। आप इसके अंदर डीप रिसर्च करना चाहते हैं, डेप्थ रिपोर्ट ऑफ एंड रिजल्ट्स, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जा सकते हैं। तो तीन चीजें हो गई यहाँ पर, एड सोर्स, वेब और फास्ट। वेब के अंदर अब वेब ढूंढ लेगा, यहाँ पर कोई भी आप डालेंगे तो कोई वर्ड डालेंगे तो उससे रिलेटेड वेबसाइट वो आपको यहाँ पर लाकर दे देगा। एड सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एड सोर्स में यहाँ पर तीन चार चीजें हैं, अपलोड फाइल्स, वेबसाइट्स, ड्राइव और कॉपी टेक्स्ट। अपलोड के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से अपने कंप्यूटर में जाकर, अगर कोई फाइल हमारे पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई तो वहां से हम इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये फिजिक्स की फाइल जो है ये फाइल हमने अपलोड की हुई है। तो इस तरीके से एड सोर्स में जाके अब कोई वीडियो 3 से 4 घंटे का वीडियो है और आपसे आपके कोर्स से रिलेटेड है जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसका उस यूट्यूब वीडियो का लिंक आप यहाँ पर आकर इसको इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आपका आकर यहाँ पर उसका पेस्ट लिंक कर सकते हैं और वो उसके ऊपर वो आपकी जो है, तो इस तरह से हमारे पास सोर्स इकट्ठी हो जाती है। दूसरी पार्ट आता है हमारा इसके अंदर चैट का। तो चैट के अंदर क्या होता है, जो भी हमने सोर्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो एक समरी बनाकर दे देता है।
जैसे मैंने ये वाली सोर्स यहाँ पर दी थी, इसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर हमारे को समरी बनाकर दी हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये पूरी इंफॉर्मेशन इसने एक छोटे से समरी के ऊपर बनाकर दी। अब क्या करना है इसके अंदर आपको, आपका जो कोर्स है, आपका जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे एक्सप्लेन हिंदी विद, इसके अंदर आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, आप हिंदी, बांग्ला, गुजराती, जिस भाषा में भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस भाषा में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने। अब ये गूगल, जेमिनी और चैट जीपीटी से अलग क्यों है? क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी जो है पूरी वर्ल्ड की इंटरनेट जितनी भी वेबसाइट्स है वहां से इंफॉर्मेशन लाकर हमको देता है, जबकि जो नोटबुक एलएम है वो हमको इंफॉर्मेशन देता है हमारी ही किताबों से, जो हमने पीडीएफ इसके अंदर डाली है, जो हमने वेबसाइट डाली है, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी जो सोर्स है उसी में से वो इंफॉर्मेशन लाकर हमको देता है और वो हमको सही जानकारी वहां पर मिलती है। उसमें हेलोकेशंस नहीं होता कि हाँ गलत हो सकता है, सही हो सकता है, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन सही, हम जो पढ़ना चाहते हैं, जो पेपरों में आने वाला है उन्हीं को हमको याद करना होता है, उसी को समझना होता है। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पर इसके, यहाँ से जो हमने सोर्स दिया है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड पार्ट इसका आता है स्टूडियो का। अब स्टूडियो के पार्ट में हम देखेंगे तो इसके अंदर देखिए ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड डेक, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप। तो ये क्या करता है, देखिए अगर हम इस पर रखते हैं तो जनरेट एन एआई पॉडकास्ट बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। अगर स्लाइड डेक में जाते तो जनरेट एन एआई स्लाइड डेक बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। वीडियो ओवरव्यू में जाते हैं जनरेट एन एक्सप्लेनर वीडियो प्रेजेंटेड बाय यू बाय एआई, है ना। माइंड मैप बनाकर दे देगा, जनरेट एन माइंड मैप बेस्ड ऑन योर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी जितने भी ये स्टूडियो के पार्ट्स हैं, ऑडियो, स्लाइड डेक, ये सभी है, इनको मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। और देखिए मैंने इसके अंदर कई सारे बनाए भी हुए हैं, जैसे मोशन क्यूज इस टाइप से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑडियो ओवरव्यू कैसे बनाया जाता है, स्लाइड डेक कैसे बनाया जाता है, वीडियो ओवरव्यू कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक सोर्स देंगे, उस सोर्स से ये एक समरी बनाता है और चैट चैट के अंदर आप यहाँ पर उस सोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और थर्ड पार्ट में जो स्टूडियो पार्ट है वहां पर आप इसको एक विजुअल रूप में देख सकते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो एक वीडियो बनवा सकते हैं, आप सुनना चाहते हैं तो आप एक ऑडियो, एक पॉडकास्ट आप बनवा सकते हैं इससे। आप इसकी स्लाइड डेक में जाते हैं तो इसके अंदर आप एक तरीके से पीपीटी पीपीटी बनवा सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा? अगर आप नोटबुक एलएम यूज कर रहे हैं तो कमेंट में नोटबुक एलएम लिखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।